भाग 1 कुरुक्षेत्र और अंतर्मन का अंधकार। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज इस सत्संग की शुरुआत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो शायद हर रात आपको सोने नहीं देता। क्या आपने कभी अकेले में बैठकर ये सोचा है कि आप जीवन में कभी सफल हो भी पाएंगे या नहीं? क्या कभी रात के सन्नाटे में ऐसा लगा है कि शायद आप में वह क्षमता, वह काबिलियत ही नहीं जो दुनिया के सफल लोगों में होती है? अगर आपके दिल से हाँ की आवाज़ आई है तो आज का यह सत्संग सीधे ठाकुर जी ने आपके लिए तय किया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी परिस्थितियाँ, उसका पैसा, उसका समाज नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका स्वयं पर संदेह करना, जिसे गीता में आत्मसंदेह कहा गया है। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान की कल्पना कीजिए। चारों तरफ शंखनाद हो रहे थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। उस समय इतिहास का महान धनुर्धर, जिसके गांडीव की टंकार से धरती कांप जाती थी, वो अर्जुन आत्मसंदेह का शिकार हो जाते हैं। मोह और संशय के वश में आकर उनके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपना गांडीव नीचे रखकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं। वह कहते हैं, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं अपनों के सामने कैसे सर उठाऊं? मैं असमर्थ हूँ। सोचिए, अर्जुन जैसा महारथी जब आत्मसंदेह के कुरुक्षेत्र में हार मान सकता है, तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। आज आपके जीवन में भी कोई ना कोई कुरुक्षेत्र अवश्य चल रहा होगा। शायद वह परिवार की उम्मीदों का दबाव हो सकता है कि परिवार वालों ने आपसे बहुत सारी उम्मीदें करी हो और आप उन उम्मीदों को पूरा ना कर पा रहे हो। इस दबाव में आप स्वयं के ऊपर संदेह कर रहे हो कि क्या मैं उनके उम्मीदों के लायक भी हूँ, क्या मैं उस काबिल भी हूँ, या शायद आर्थिक तंगी और खाली जेब की मार हो। कई बार हम इस चीज़ से भी खुद को तौलते हैं कि मेरी हालात की वजह से हम इस हालात से जूझ रहे हैं। शायद मैं ही काबिल नहीं हूँ जो कमा पाऊँ, या शायद किसी प्रेम में मिली असफलता का गहरा घाव। कभी कभी हम प्रेम में भटक जाते हैं। हमें लगता है कि हम असफल हुए, हमने अपना प्रेम खो दिया, या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद से रोज होने वाला संघर्ष हो। लेकिन याद रखिए, अर्जुन की जीत तब नहीं हुई जब उसने शस्त्र उठाए। अर्जुन की जीत तब हुई जब उसने श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अपने भीतर के संशय और डर को मार गिराया। जब अर्जुन ने अपने आत्मसंदेह को हराया, तब वही व्यक्ति इतिहास का सबसे महान विजेता बना। अर्थात अगर हमें अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है और हमें वह असफल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, या हम उस काबिल नहीं है, या मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, तो सबसे पहले हमें अपनी ये सोच बदलनी पड़ेगी। हर वो सपना जो इंसान देखता है, किसी न किसी के लिए वो हकीकत होता है, और वो भी इंसान होता है। जब वो इंसान कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। खुद पर भरोसा करो, होगा। भाग 2 प्रकृति का मौन संदेश और छिपा हुआ सामर्थ्य।
परमात्मा ने इस संसार को ऐसे ही नहीं बनाया। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकृति का कण कण हमें सत्संग सुना रहा है। एक छोटा सा बीज जब वह काली सूखी मिट्टी के अंदर कई फीट नीचे दबा होता है, तब बाहर खड़े होकर कोई ये नहीं बता सकता कि इस मलबे के नीचे एक विशाल वृक्ष छुपा हुआ है। उस समय उस बीज के चारों ओर केवल अंधकार होता है, मिट्टी का भारी दबाव होता है, लेकिन वह बीज कभी खुद पर शक नहीं करता। वह यह नहीं सोचता, मैं इतना छोटा हूँ, कैसे इस भारी मिट्टी को चीर कर बाहर आऊँगा, कैसे मैं एक विशाल रूप ले पाऊँगा। वह धैर्य रखता है, वह धीरे धीरे बढ़ता है, अंधेरे का सामना करता है, जमीन के नीचे रहकर तूफान को झेलता है, और एक दिन वही बीज मिट्टी का सीना चीरकर एक विशाल फलदार वृक्ष बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार सफलता की अनंत ऐश्वर्य की शक्ति आपके भीतर भी पहले से मौजूद है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि अगर ये शक्ति आपके भीतर है तो आप एक दिन में इसे जागृत कर लेंगे और एक दिन में अनंत ऐश्वर्य और सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। समस्या ये नहीं कि आपके पास क्षमता नहीं है, समस्या केवल यह है कि परिस्थितियों की थोड़ी सी धूल क्या पड़ी, आपने अपनी क्षमता पर विश्वास ही करना छोड़ दिया। ऋषि मुनि कहते हैं, कई बार हमें किसी नई शक्ति की ज़रूरत नहीं होती, हमें केवल अपनी खोई हुई पुरानी शक्ति को याद करने की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। संकट मोचन हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को भूल गए थे। तो जब माता सीता की खोज में समुद्र पार करने की बात आई तो हनुमान जी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। वे अपनी शक्तियों को पूरी तरह भूल चुके थे। उन्हें लग रहा था कि यह विशाल समुद्र पार करना उनकी बस की बात नहीं है। तब जामवंत जी आगे आए, उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाही होई तात मोह पाही। संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते पवन पुत्र हनुमान। जैसे ही जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, हनुमान जी का आत्मसंदेह कपूर की तरह उड़ गया। उनका आत्मविश्वास जागा, उन्होंने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। आज इस सत्संग के माध्यम से मैं आपके जीवन में वही जामवंत बनने आया हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। आपके भीतर असीमित ऊर्जा है। भाग 3, महापुरुषों के संघर्ष और असफलता का सत्य। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, और सत्य यह है कि आज दुनिया में जितने भी लोग शिखर पर बैठे हैं, वे कभी न कभी आपके और मेरे जैसे ही अंधेरे रास्तों से गुजर रहे थे। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को देखिए। एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे थे। बचपन में अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए गलियों गलियों में घूमकर अखबार बेचा करते थे। जब वह अपने पायलट बनने का सपना लेकर गए तो रिजेक्ट हो गए। अगर वे अपनी गरीबी और उस हालत या रिजेक्शन को अपनी पहचान बना लेते तो शायद रामेश्वर के किसी कोने में गुमनाम रह जाते। लेकिन उन्होंने खुद पर शक नहीं किया। उन्होंने अपनी मेहनत और परमात्मा पर भरोसा रखा, और वही अखबार बेचने वाला लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति
और दुनिया का सबसे सम्मानित वैज्ञानिक बना। विज्ञान की दुनिया में थॉमस एडिसन का नाम कौन नहीं जानता। बिजली का बल्ब बनाने से पहले वे हजारों बार असफल हुए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वे हजारवें प्रयास से ठीक पहले हार मान लेते तो शायद आज हम और ये पूरी दुनिया रोशनी को मिलने में और ना जाने कितने साल लग जाते। ये जो फैंसी फैंसी बल्ब या लाइटें हम देख रहे हैं, शायद ये फैंसी लाइटों का आविष्कार आज तक हुआ ही ना होता। शायद ये जो मोबाइल स्क्रीन है, ये भी कभी ना बन पाई होती अगर एलईडी बल्ब ही ना बना होता। जब किसी ने उनसे पूछा कि एडिसन, तुम 1000 बार फेल हुए, तुम दुखी नहीं होते? तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा जवाब मुस्कुराते हुए दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने तो केवल 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। सोचिए, ये दृष्टिकोण, ये नज़रिया एक आम इंसान को खास बनाता है। और जब इस नज़रिए से हम दुनिया को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, ये तरीका भी अच्छा था, लेकिन इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है जो कारगर होगा। भाग 4, धैर्य की परीक्षा और अंतिम कदम का रहस्य। अब ज़रा एक किसान के बारे में सोचिए। वह तपती धूप में पसीना बहाकर खेत में बीज बोता है। वह अगले ही दिन जाकर खेत में मिट्टी को खोदकर ये नहीं देखता कि अरे, ये फसल अब तक बाहर क्यों नहीं आई। वह प्रकृति के नियम को जानता है। उसे पता है कि एक बीज को पौधा बनने में समय लगेगा, इसलिए वह धैर्य रखता है, रोज पानी देता है, रोज मेहनत करता है और एक अटूट विश्वास बनाए रखता है। ठीक इसी प्रकार जो मेहनत आज आप अपने बंद कमरे में अपनी रातों की नींद खराब करके कर रहे हैं, वह भी एक बीज है। हो सकता है कि आज आपको अपनी ज़िंदगी में कोई परिणाम ना दिखाई दे। हो सकता है लोग कह रहे हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा। इसका अर्थात यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। क्या आपने कभी चीनी बाज को देखा है? चीनी बाज के पेड़ के बारे में सुना है? जब उसका बीज बोया जाता है तो पूरे 5 साल तक जमीन के ऊपर एक छोटा सा अंकुर तक दिखाई नहीं देता, परंतु 5 साल तक माली रोज उसमें पानी डालता है, खाद डालता है। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि ये माली पागल हो गया। जमीन के अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में उन 5 सालों में वह बांस का पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ें मील दूर तक मजबूत कर रहा था। और जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, वह पौधा अचानक सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर 90 फीट ऊंचा हो जाता है। आपकी ज़िंदगी भी शायद अभी उसी 5 साल के दौर में है। दुनिया को लग रहा है कि आप ठहर गए हैं, लेकिन ठाकुर जी की देख रेख में आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। धैर्य रखिए, जब आपका समय आएगा तो आपकी उड़ान देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। लेकिन इस सफ़र में सबसे बड़ा धोखा कब होता है, जानते हैं? नहीं जानते ना? मैं बताता हूँ। जब इंसान मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर थक जाता है, तब इस सफ़र में सबसे बड़ा धोखा उसके साथ होता है। मैं एक वास्तविक घटना से आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने सोने की खान खोजने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। वह महीनों तक ज़मीन खोदता रहा। जब बहुत समय तक सोना नहीं मिला तो वह हताश हो गया। उसने सोचा कि यहाँ कोई सोना वोना नहीं है, सब बेकार है। उसने अपनी मशीनें एक कबाड़ी को बेची, रोता हुआ घर लौट गया।
उस कबाड़ी ने एक इंजीनियर को बुलाया और ज़मीन की जांच करवाई। इंजीनियर ने कहा कि पिछला आदमी जहाँ खुदाई छोड़ कर गया है, सोना वहाँ से 3 फीट नीचे है। कबाड़ी ने सिर्फ 3 फीट और खुदाई की और उसे सोने का विशाल भंडार मिल गया। कितना दुखद है ना। जीवन में भी बहुत से लोग अपनी सफलता से, अपनी जीत से महज कुछ कदम दूर ही घुटने टेक देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप जिस कुरुक्षेत्र से भागने की सोच रहे हैं, आपकी मंजिल वहां से सिर्फ 3 फीट दूर खड़ी है।